गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम टाइम एंड वर्क को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बेटा? ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 2 आवर्स। ए एंड बी कोई 3 पर्सन है, नेम ऑफ द पर्सन है। ए, बी एंड सी क्या करते हैं? मिलके किसी काम को 2 आवर्स में कंप्लीट कर देते हैं। इफ ए डज द जॉब अलोन इन 6 आवर्स, कहा गया है कि जो ए पर्सन है वो उसी काम को सेम वर्क की बात हो रही है 6 आवर में करता है। ठीक है, हमेशा याद रखना टाइम एंड वर्क में जो क्वेश्चन दिया जाता है वो एक ही वर्क के बारे में दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं एक कोई और काम कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, तो ये कन्फ्यूजन किसी को नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे उसी काम को जब ए अकेला करता है तो 6 आवर्स में कर देता है, एंड बी जब उस काम को अकेला करता है तो 5 आवर्स में कंप्लीट कर देता है। यहाँ पे क्या पूछा गया है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर सी टू फिनिश द जॉब अलोन। पूछा गया है, ए का हमें बता दिया, बी का हमें बता दिया, तीनों साथ मिलके करते हैं तो हमें बता दिया गया है। आपको बताना है कि अकेला सी अगर इस काम को करे तो वो कितनी देर में करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को? जब हमारे पास 3 का एक साथ किया हुआ काम है, अगर मैं उसमें से ए और बी का लेस कर देती हूँ तो क्या मेरे पास सी का नहीं बच जाएगा? डेफिनेटली सी बच जाएगा भाई, है ना। तीनों के काम में से अगर मैं 2 का काम लेस कर देती हूँ तो थर्ड पर्सन का काम आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो आपसे टाइम पूछा गया है, तो आपको पता है जब आप काम निकाल लोगे तो काम का रेसिप्रोकल कर दोगे। जो वर्क होता है वो आपके टाइम का क्या होता है? रेसिप्रोकल। भाई आपका काम ज़्यादा है तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपके पास काम कम है तो नंबर ऑफ डेज क्या होंगे? कम लगेंगे। ठीक है, ये एफिशिएंसी बेस्ड होता है, वर्क का नहीं करते हम, एफिशिएंसी का करते हैं। अगर कोई काम है 3 पर्सन उस काम को कर रहे हैं तो टाइम लगेगा कम, लेकिन अगर 1 पर्सन उस काम को करेगा तो टाइम लगेगा ज़्यादा। इन्वर्स रिलेशन हुआ, एक है उसी काम को ज़्यादा टाइम में करेगा, अगर ज़्यादा पर्सन है तो उसी काम को कम टाइम में करेंगे। तो जो आपका जो रिलेशन है वो कैसा होता है? हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आंसर पे चलते हैं, कैसे सोल्व करेंगे। भाई 3 पर्सन का काम दिया हुआ है कि ए, बी एंड सी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? कैन कंप्लीट अ वर्क टुगेदर इन 2 आवर्स। कितने में करते हैं भाई? 2 आवर्स में करते हैं। ठीक है, हाँ जी, तीनों मिलके 2 आवर्स में करते हैं। तो 1 आवर में कितना करेंगे आपको ये पता होना चाहिए। भाई टोटल काम तो 2 आवर्स में हो गया, तो 1 आवर में कितना किया होगा? ठीक है, तो हम लिखेंगे देन ए, बी एंड सी 1 आवर वर्क्स कितना हो जाएगा भाई? 1/2। अब क्वेश्चन में क्या बोला था? ए कैन कंप्लीट द वर्क alone in 6 hours, then he will complete नोट कंप्लीट थोड़ी कर देगा 1 आवर में। देन ये लाइन नहीं लिखोगे, आप लिखोगे इज 1 आवर वर्क विल बी कितना हो जाएगा भाई? 1/6। 1/6 हो जाएगा। देन बी कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मैनी आवर्स? 5 आवर्स। अगर कंप्लीट 5 आवर में करता है तो 1 आवर में कितना करेगा? 20 1 आवर वर्क
विल बी 1/5 हो जाएगा भाई। अब देखो इन्होंने 1 आवर में इतना काम किया, तो 1 आवर में से इसका 1 आवर का काम और इसका 1 आवर का काम लेस करेंगे तो सी का 1 आवर का काम निकल आएगा। 1 आवर का निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? तो आप यहाँ पे लिखोगे देन सीज 1 आवर वर्क विल बी, क्या हो जाएगा भाई, तीनों के वर्क में से मैं लेस कर दूंगी किसका, ए का 1 आवर का वर्क एंड बी का 1 आवर का वर्क। हाँ जी, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 6 था ना, हाँ जी 6 था, तो एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा बेटा। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30, देन 2 1 जा 2 2 5 जा 10 15 आ जाएगा, देन 6 5 जा, देन 5 6 जा, इट मीन्स कितना आ गया आपके पास 15 माइनस 6 प्लस 5 11 अपॉन 13 दैट इज 4/30। फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/15। इट मीन्स जो ए है वो 1 आवर में कितना काम करता है बेटा, दिस वर्क, ठीक है इतना करता, लेकिन हमें 1 आवर का नहीं बताना, हमें तो कंप्लीट वर्क बताना है। तो आप क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, देन सीज कंप्लीट द वर्क अलोन, क्या करोगे भाई रेसिप्रोकल, दैट मीन्स 15/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 7 जा 14 1/2, ठीक है। इतने आवर्स में क्या कर देगा भाई वो इस काम को कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट।